नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ बुद्ध एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस कड़ी में हमने जब पिछली बार देखा कि ब्रह्मा सहमपति तथागत बुद्ध के पास आए हैं और तथागत बुद्ध को उनके मन में दो बातें चल रही है। तथागत ये बात सोच रहे हैं कि ये जो मैंने जो कुछ जाना है, जो कुछ समझा है, ये जो मेरा अनुभव है, इसे मैं लोगों के पास बांटूं तो लोग समझेंगे या नहीं समझेंगे। और फिर जब उन्होंने इस पूरी तड़पती हुई जनता की ओर अपनी निगाहें डाली और फिर उनको लगा कि नहीं, इनमें बहुत से ऐसे हैं कि जो इस बात को समझेंगे, जानेंगे, और फिर वे इस बात के लिए तैयार हुए। लेकिन जब हमने बुद्ध और उनका धम्म ये ग्रंथ पढ़ना शुरू किया है और आप तक इसे पहुंचाना शुरू किया है, तो इसके साथ कुछ बातें जो बाबा साहेब लिखे हैं और लिखने के बाद जब वो आप तक पहुंचती है तो आप उसको सुनते भी हैं और सुनने के बाद अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, तो यह हमें बड़ा अच्छा लगता है। आपकी उन सारी क्रियाओं के लिए आपका बहुत धन्यवाद और आपका इन प्रतिक्रियाओं में स्वागत भी है, क्योंकि कमेंट बॉक्स में आप ये लिखते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। हमारे बहुत सारे लोग, जब ये ब्रह्मा सहमपति वाली जब बात आई, वैसे तो ये बाबा साहेब ने लिखे हैं, लेकिन जब ब्रह्मा सहमपति वाली बात आई तो हमारे बहुत सारे दर्शकों ने, दर्शक मित्रों ने, जो लोग हमें व्यक्तिगत रूप से जानते हैं उन्होंने भी, और जो व्यक्तिगत रूप से तो नहीं जानते लेकिन इस आभासी पर्दे से जानते हैं और इस पर्दे से जानते हुए वो कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, तो उन्होंने ये लिखा कि ये ब्रह्मा सहमपति कौन है भाई। उनके मन में ये प्रश्न खड़ा हुआ। हमें बड़ा अच्छा लगा कि लोग सिर्फ इसे सुन नहीं रहे हैं, इसे समझ भी रहे हैं और अपनी तर्क की कसौटी पर इसे कस भी रहे हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है। जिन पाठकों के मन में ये प्रश्न उपस्थित हुआ कि ये ब्रह्मा सहमपति कौन है, तो इस बात का थोड़ा सा स्पष्टीकरण पहले करते हैं और फिर उसके बाद हम लोग इस कड़ी में प्रवेश करेंगे। निश्चित रूप से बाबा साहेब ने ये लिखा है तो जवाब बाबा साहेब से मांगा जाए, लेकिन ये तो इस वक्त संभव नहीं है। दूसरी बात यह है कि क्या बाबा साहेब की ओर से हम ये जवाब देने के लिए सक्षम हैं? तो हम तो कहेंगे कि नहीं, हम ये जवाब नहीं दे पाएंगे। तो फिर क्या होगा? अगर बाबा साहेब इसका जवाब नहीं देंगे, बाबा साहेब की ओर से जवाब देने के लिए हम भी प्रतिबद्ध नहीं है, तो फिर इस बात का कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि बाबा साहेब ने इस बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ की रचना करते हुए ही बहुत महत्वपूर्ण बात अपनी इसकी प्राकथन में लिख कर रखी है, इसकी प्रस्तावना में लिख कर रखी है। और वे कहते हैं कि उन तुम्हारे मन में, पाठकों के मन में जो प्रश्न उपस्थित होंगे उसके जवाब वो देंगे, मतलब नई पीढ़ियां इसका जवाब देगी। तो ये जो नई पीढ़ियों के लोग हैं 6.5 दशकों में, आज अगर इस पर यह चर्चा आ रही है, वैसे इन दिनों में ये चर्चा आ जानी चाहिए थी लेकिन नहीं आ पाई, अभी अगर इस पर कोई चर्चा हो रही है तो निश्चित रूप से ये स्वागतार्ह चर्चा है। तो पहली बात तो हम आपको बता दें कि बाबा साहेब की ओर से इस प्रश्न का, जो प्रश्न आपका है कि ब्रह्मा सहमपति कौन है, तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हम तो अपने आप को पात्र नहीं मानते हैं, लेकिन हमारी अल्प बुद्धि में जो बात समझ में आती है और बौद्ध साहित्य और अम्बेडकरवादी साहित्य जितना भी हमने पढ़ने की कोशिश की और उससे हमारी जो समझ बनी, उसके आधार पर
कोई उत्तर आपके पास पहुंचाने का ये प्रयास हम करेंगे। तो पहली बात तो आप ये समझ लीजिएगा कि बौद्ध साहित्य में या फिर किसी भी धार्मिक साहित्य में इस तरह का जो उल्लेख मिलता है, बौद्ध साहित्य में भी कई जगह देवताओं का उल्लेख मिलता है, देवियों का उल्लेख मिलता है, तो इसे ये समझें और ये जानें कि जब कभी भी ये जो लेखक होते हैं, जो रचना करते हैं, कथाएं लिखते हैं, कथाकार होते हैं, कहानीकार होते हैं, इनके पास में अगर किसी प्रसंग को, अगर किसी समस्या को सुलझाने के लिए कोई सीमाएं आ जाती हैं, तो उन सीमाओं से पार जाने के लिए वे ऐसे किसी चरित्र का इस्तेमाल करते हैं। तो वो लेखकों के लिए उनके काल्पनिक पात्र निश्चित रूप से हो सकते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो इसे उस तरह के पात्र के रूप में भी स्वीकारा जा सकता है। यह हमें सिर्फ बौद्ध साहित्य में मिलेगा ऐसा नहीं, लेकिन लगभग सभी धार्मिक साहित्य में ये चीजें मिलेगी। अब बात ये आती है कि भाई बाबा साहेब ने, क्योंकि बाबा साहेब ने जब ये बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ लिखे, तो इस ग्रंथ की ये विशेषता कही जाती है कि बाबा साहेब ने बौद्ध साहित्य का वो सब हिस्सा, जिस हिस्से में ऐसी कोई बातें थी कि जो तर्क की कसौटी पर पढ़ने वालों के लिए जरा ठीक ना लगे, वो बातें उन्होंने छोड़ दी है, उन बातों को नहीं लिखा है, लेकिन वो सब लिखा है जो उन्हें उनकी तर्क की कसौटी पर सही लगी। तो यहाँ बाबा साहेब ने जब ब्रह्मा सहमपति को लिखे हैं, तो ब्रह्मा सहमपति का ये जो प्रसंग बाबा साहेब ने लिखे हैं, उस प्रसंग को हम एक बार पुनः समझें कि क्या बाबा साहेब ने इस प्रसंग को किसी लोकोत्तर चीजों के संबंध में लिखा है, जो इस लोक से उसका कोई संबंध नहीं है, इस संसार से उसका कोई संबंध नहीं है, इस दुनिया से कोई उसका संबंध नहीं है, या फिर ये जो हमारी बातचीत है हम सब से उसका कोई संबंध नहीं है? तो इसका उत्तर है कि नहीं, इसका तो संबंध है। संबंध ये है कि भाई बड़ी सामान्य सी बात है कि तथागत बुद्ध, जिन्होंने एक इतना उच्च कोटि का एक अनुसंधान कर एक विशिष्ट बात को जाना है, और बड़ी सूक्ष्म बात है, बात इतनी सूक्ष्म है कि मस्तिष्क को उतना ही तीक्ष्ण बनाना होगा, अपनी बुद्धि को उतनी ही तीक्ष्णता की ओर ले जाना होगा। तो ऐसी स्थिति में तथागत के मन में यह प्रश्न उत्पन्न होना कि क्या ये बात, ये वो लोग जो बड़ी छोटी छोटी बातों में आनंद ढूंढने के लिए चाहे जो करने को तैयार होते हैं, उन्हें यह कैसे समझाया जाए कि इस संसार में दुख है, इस बात को स्वीकार लो, और फिर उसके साथ में यह भी बात को स्वीकार लो कि संसार में सिर्फ दुख ही नहीं है, तो सुख की ओर जाने का रास्ता भी है। दो चीजें हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि भाई यहां जो जो कुछ परिणाम हमारे सामने आते हैं, उसके पीछे एक ठोस कारण होता है। प्रतीत्य समुत्पाद उन्होंने ढूंढ कर निकाला। आधुनिक विज्ञान के साथ जुड़ता हुआ ये पूरा का पूरा सिद्धांत है। आधुनिक विज्ञान इसी आधार पर टिका हुआ है कि जो परिणाम हमारे सामने आता है उसका निश्चित रूप से कारण है, और उस कारण को ढूंढकर वो सामने रखते हैं। तथागत ने भी इस कारण को ढूंढे, लेकिन ये इतनी सूक्ष्मता के साथ उन्होंने ढूंढ कर निकाले। तो इतनी सूक्ष्मता को लोगों के सामने रखने के लिए उनके मन में ये प्रश्न आना स्वाभाविक है। और ऐसे में कोई ऐसा व्यक्ति जिसके विषय में ये कहा जाए कि नहीं, क्या तथागत अपनी इस अनुभूति से क्या लोगों को दूर रखेंगे? ये लोग जो अज्ञान में, राग में, द्वेष में, मोह में, अविद्या में फंसे पड़े हैं, क्या इन लोगों को बाहर निकालने का रास्ता नहीं दिखाएंगे? तो इस बात को लेकर तथागत के पास ब्रह्मा सहमपति आते हैं। अब इसमें एक बात तो लिखी है साहित्य में, और बाबा साहेब ने भी जैसे कि वैसे लिखी है बुद्ध और उनका धम्म में, इसी ग्रंथ में, जिस पर कुछ लोगों ने बड़ा आक्षेप भी लिखा कि भाई ये ब्रह्मलोक क्या है। तो इस वक्त हमारे पास इस लोक के सिवाय किसी लोक के होने का कोई खास प्रमाण नहीं है, और इसलिए इस प्रमाण को अगर आपके पास में कोई इसकी खोजबीन के बाद कोई प्रमाण मिल जाए तो वो प्रमाण लोगों के साथ में शेयर कीजिएगा। लेकिन इस वक्त तक इसका कोई प्रमाण नहीं है कि इसके सिवाय भी कोई लोक है। तो फिर
इसमें समझने की बात यह है कि ब्रह्मा सहमपति एक ऐसे समुदाय का हिस्सा है जो समुदाय विद्वानों का समुदाय है, जो विद्वत्तापूर्ण बात कर रहा है, और जो समुदाय समझदार है। तो उस समुदाय से वे उनके पास में आए और उन्होंने तथागत से कहा कि भाई तथागत, अब आप राजकुमार सिद्धार्थ नहीं है, गौतम नहीं है, अब आप सिद्धार्थ कुमार से आगे बढ़ चुके हैं, गौतम कुमार से आगे बढ़ चुके हैं, और अब आप तथागत सम्यक संबुद्ध हैं, और ये आपका कर्तव्य बनता है कि आप उन लोगों को जो अंधेरे में फंसे पड़े हैं उनको जरा बाहर निकालें। और इसलिए ब्रह्मा सहमपति की यहां पर ये प्रवेश होता है। लेकिन ये पूरा का पूरा हिस्सा बाबा साहेब ने भी नहीं लिखे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई किसने लिखे हैं? बुद्ध और उनका धम्म में बाबा साहेब ने इस पूरे प्रसंग को महावग्ग से उठाकर लिखे हैं। और महावग्ग में हम देखते हैं कि ये जो ब्रह्म याचन कथा है, इस ब्रह्म याचन कथा का ये पूरा का पूरा हिस्सा है, जो हिस्सा बाबा साहेब ने बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ में लिखे हैं। तो इसे समझने के लिए हमें महावग्ग को भी समझना होगा, महावग्ग के रचनाकारों की उन मर्यादाओं को समझना होगा, और जिस काल में उन्होंने इस रचना को किए हैं उस काल को भी समझना होगा, क्योंकि काल के साथ परिस्थितियां बदलती हैं और परिस्थितियों के साथ चीज़ों को व्यक्त करने का तरीका भी बदल जाता है। लेकिन कथा कहानियों में हमें इन चीज़ों का उल्लेख ज़रूर मिलता है और उसमें इस तरह के पात्र भी ज़रूर मिलते हैं। तो हमें लगता है कि शायद आपका ये ब्रह्मा सहमपति के विषय का जो एक छोटा सा जिज्ञासा थी, एक जिज्ञासु प्रश्न था, उस प्रश्न का समाधान हुआ होगा। पूर्ण समाधान के लिए आप महावग्ग का अध्ययन जरूर करें और ब्रह्मा सहमपति की खोज करें, क्योंकि ये खोज का विषय भी है, तो इसलिए उनकी खोज जरूर करें। लेकिन यहाँ बाबा साहेब के लिखने का सामान्य उद्देश्य जो हमारी अल्प बुद्धि को समझ में आता है, वो अल्प बुद्धि को समझ में आने वाला जो सामान्य कारण है वो ये है कि ब्रह्मा सहमपति तथागत के पास आकर उनसे सिर्फ सामान्य प्रश्न करते हैं, और तब तक इसी में वो लिखा है बुद्ध और उनका धम्म में कि तब तक तथागत अपना मन बना चुके थे कि नहीं, ये थोड़े लोग हो सकते हैं जिनको न समझ में आए इतनी सूक्ष्मता में ये बात, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो इस बात को समझ सकेंगे, और उन्होंने उपदेश देने का मन बना लिया था। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ये शीर्षक है द्वितीय कांड का, ये पहला भाग है, और शीर्षक इसमें बाबा साहेब लिखते हैं कि ब्रह्मा सहमपति द्वारा शुभ घोषणा। लिखते हैं कि ब्रह्मा सहमपति ये सोचकर कि मैं जनता को उपदेश देने के लिए बुद्ध को प्रेरित करने में सफल हो गया हूं। देखिए, ये उपदेश जनता को हो रहा है, किसी इस लोक के बाहर की कोई बात नहीं हो रही है कि जहां कोई चमत्कारों की बात है, कोई अद्भुत बात है, बिल्कुल नहीं। यहां वो इस बात के लिए खुश है कि वे जनता को उपदेश देने के लिए बुद्ध को प्रेरित करने में सफल हो गए, और वे बड़े प्रसन्न हैं। उसने बुद्ध को नमस्कार किया और प्रदक्षिणा की और विदा हो गया। वापस लौटते समय जाते जाते ये घोषणा करता रहा कि इस शुभ संवाद को सुनकर प्रसन्न हो, हमारे भगवान बुद्ध ने संसार की बुराई और कष्ट का मूल कारण जान लिया है। वे लोगों को ये बताते जा रहे हैं और ये लोगों में ये घोषणा करते जा रहे हैं। जो यहाँ के लोग हैं, यहीं पर है, हम सब के बीच जो हमारे पूर्वज रहे हैं, उनके बीच में ये घोषणा हो रही है कि हमारे भगवान बुद्ध ने संसार की बुराई और कष्ट का मूल कारण जान लिया है। उन्हें इससे मुक्त होने का उपाय भी ज्ञात है। संसार के दुखों और कष्टों का कारण उन्होंने जान लिया, और इसका उपाय, इससे मुक्त होने का उपाय दुखों और कष्टों से, ये भी उन्हें पता है। जो निराश है, जो दुखी है, उन्हें बुद्ध संतोष प्रदान करेंगे। महावग्ग में इसका उल्लेख मिलता है। ये पूरा कथानक, ये पूरी कहानी महावग्ग से ली गई है। बाबा साहेब ने बुद्ध और उनका धम्म में महावग्ग से ये लिखा है। देखिए क्या कहते हैं कि जो निराश है, जो दुखी हैं, उन्हें बुद्ध संतोष प्रदान करेंगे। जो युद्ध त्रस्त है, उन्हें शांत करेंगे। जो युद्ध से थक गए हैं, त्रस्त हो गए हैं, उन्हें वे शांत करेंगे। जिनकी हिम्मत टूट गई है,
संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी हिम्मत टूट जाती है। जिनकी हिम्मत टूट गई है उन्हें तथागत हिम्मत बंधाएंगे, उनको बताएंगे कि फिर से इस ताकत को, इस धैर्य को, इस सामर्थ्य को कैसे प्राप्त किया जाए। जो दबे कुचले हैं, जिन पर अत्याचार हुए हैं, उन्हें वह आशावान बनाएंगे। बाबा साहेब लिखते हैं कि जो दबे कुचले हैं, जो अत्याचार जिन पर हुए हैं, उन्हें वे आशावान बनाएंगे। आप लोग जिन्हें दुनिया के झंझट सहन करने पड़ते हैं, आप लोग जिन्हें दुनिया के भयानक संघर्ष करना पड़ता है, आप लोग जो अन्याय की आशा लगाए रहते हैं, आप लोग जो न्याय की आशा लगाए रहते हैं, आप ये सुखद संवाद सुनकर प्रसन्न हो जाएं। जो आहत हैं वे अपने जख्मों को भरा समझें। देखिए ब्रह्मा संपत्ति क्या घोषणा कर रहे हैं कि जो आहत है, जनता को बता रहे हैं कि जो आहत है वे जख्मों को भरा समझे। जो भूखे हैं वे अपने आप को भोजन प्राप्त हुआ समझे। जो भूख से तड़प रहे हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था कैसे हो सकती है। जो न्याय के लिए तरस रहे हैं उन्हें न्याय कैसे मिल सकता है। जो जख्मों से आहत हैं उनके जख्म कैसे भर सकते हैं। जो थके हैं वे अपने को विश्राम प्राप्त समझे, कैसे विश्राम उन्हें मिलेगा। जो तृष्णा से व्याकुल है वे अपनी प्यास बूझी समझे। जो प्यासे हैं वो समझ ले कि उनकी प्यास अब बुझ सकती है। जो अंधकार से ग्रस्त है वे अपने आप को प्रकाश में समझे। जो अज्ञान के अंधकार में है वे अपने आप को समझे कि वे प्रकाश में आ गए हैं। जो परित्यक्त हैं वे सब खुशी मनाएं। इस घोषणा के साथ ब्रह्मा संपत्ति आगे बढ़े और ये घोषणा होती रही। बुद्ध के सिद्धांत में एक ऐसी उत्कट प्रेरणा है। क्या लिखते हैं बाबा साहेब? ये जो सारी घोषणा ब्रह्मा संपत्ति कर रहे हैं, तो अब बाबा साहेब लिखते हैं कि बुद्ध के सिद्धांत में एक ऐसी उत्कट प्रेरणा है कि जो परित्यक्त है अथवा जिनका कोई नहीं है उन्हें अपना बना लेने की इच्छा होती है। बुद्ध के सिद्धांत में यह सामर्थ्य है, यह ताकत है। जो नीचे गिरा दिए गए हैं उन्हें ऊपर उठने की इच्छा होती है, और जो दबे कुचले हैं, पददलित हैं, उनके लिए आगे बढ़ने का समता का राजपथ है। बुद्ध का सिद्धांत एक समता का राजपथ है, और इस समता के राजपथ पर चलने के लिए सब लोग तैयार हो जाए। इस घोषणा के साथ ब्रह्मा संपत्ति तथागत के पास से निकल चुके हैं, और वो जनता को ये बता रहे हैं, लोगों को ये बता रहे हैं कि देखो अब आपको अपना वो समता का पथ मिल गया है, वो समता की राह मिल गई है जिसके आधार पर तुम अपने जीवन को प्रकाशमान बनाएंगे, प्रकाशमान करेंगे। और फिर वे आगे बढ़ते हैं कि तथागत का धर्म यह सद्धर्म है। उनका उद्देश्य है पृथ्वी पर सद्धर्म का साम्राज्य स्थापित हो। जो सही मार्ग है, सद्धर्म मतलब सन्मार्ग, अच्छा मार्ग, वो सन्मार्ग पर सन्मार्ग का जो साम्राज्य है उसे स्थापित करना, यह तथागत के सिद्धांत का उद्देश्य है। उनका जो धम्म है वो सत्य है, सत्य के अतिरिक्त कुछ नहीं, अर्थात सत्य ही सत्य। तथागत का जो सिद्धांत है वो सत्य ही सत्य है। फिर आगे महावज्ञ का एक छोटा सा पद इसमें आता है। लिखते हैं बाबा साहेब कि धन्य है भगवान बुद्ध, क्योंकि उनका पथ बुद्धि का पथ है। धन्य है भगवान बुद्ध, क्योंकि उनका पथ कैसा है? बुद्धि का पथ है, और वह मिथ्या विश्वासों से मुक्ति का मार्ग है, अंधविश्वासों से मुक्ति का वो मार्ग है। और इसलिए जिनके विषय में वो जो प्रकट होना वाली वगैरह जो बात है उसको निकाल दीजिएगा। इसका जो व्यावहारिक पक्ष है उसको व्यावहारिक पक्ष में समझिए। बाबा साहेब लिखते हैं कि तथागत का मार्ग ये अंधविश्वासों से, मिथ्या विश्वासों से मुक्ति का मार्ग है, और धन्य है वे जो तथागत बुद्ध के मध्य मार्ग का उपदेश करते हैं। वे लोग धन्य हैं कि जो तथागत बुद्ध के मार्ग का, मध्य मार्ग का उपदेश करते हैं। और धन्य है तथागत बुद्ध जो मध्यम मार्ग का उपदेश करते हैं, और धन्य है वे भगवान बुद्ध जो सद्धर्म का उपदेश करते हैं। भगवान बुद्ध
जो शांतिप्रद निर्वाण का उपदेश देते हैं। शांति का जो उपदेश है वो देते हैं। और धन्य है वे भगवान बुद्ध जो करुणा और मैत्री की शिक्षा देते हैं। बाबा साहेब लिखते हैं कि धन्य है वे भगवान बुद्ध जो करुणा और मैत्री की शिक्षा देते हैं। और ये सारा का सारा जो प्रसंग है, ये जो जितना हम पढ़ रहे हैं, ये सब महावग्ग से लिया है। ये महावग्ग का जो ब्रह्म याचन कथा है, इस कथा से ये लिया गया है। और फिर कहते हैं कि धन्य है वे तथागत जो भ्रातृभाव की, ताकि आदमी अपने मानव बांधवों को बंधनों से मुक्ति लाभ कराने में सहायक हो सके, इसकी शिक्षा देते हैं। तथागत जो बंधुत्व की शिक्षा देते हैं, अपने वो जो बंधु है, जो भाई बहन है, मनुष्य बंधु है, मानव बांधवों का ऐसा शब्द का इस्तेमाल है इसमें कि मानव बांधवों को बंधनों से मुक्ति का, जो बंधनों में मुक्त है, जो बंधनों से बंधे हुए हैं, उन्हें मुक्त करने का, मुक्ति का लाभ दिलाने का संदेश देते हैं। और उनको मुक्त कराने में, बंधनों से मुक्त कराने में, जो गुलामी की जंजीरें हैं उनको तोड़ने में सहायक होते हैं। तो तथागत बुद्ध के इस संदेश के साथ बुद्ध और उनका धम्म की इस कड़ी में हम यहाँ पर रुकेंगे, इस वादे के साथ कि अगली कड़ी में आपसे पुनः भेंट होगी। और जब भेंट होगी तो हम इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।